नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर 19 जुलाई की तिथि की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चल रहा हूं। और 19 जुलाई की अगर बात करता हूं तो राष्ट्रीय गौरव का एक बड़ा नाम दिखाई पड़ता है, एक बड़ा दिन दिखाई पड़ता है। 19 जुलाई 1828 को तत्कालीन उस ज़माने के संयुक्त प्रांत और आज के ज़माने के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारत देश के पहले क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं, या स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए आप, मंगल पांडे जी का जन्म हुआ है। बलिया जिले का जो नगवा गांव है वहां पर जन्म हुआ है मंगल पांडे। चूंकि इस वक्त देश की अंग्रेजों ने देश की दशा को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ रखा है और बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं। मंगल पांडे ने भी उस भर्ती की योजना मतलब भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया, भर्ती हो गए और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में वो सैनिक के पद पर आ गए। इनकी एनआई बैरकपुर में, बैरकपुर ये वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो कलकत्ता, वर्तमान समय का कोलकाता, वहाँ के पास में पड़ता है। तो कोलकाता के या बैरकपुर, आप सीधे बैरकपुर याद रखिए, बैरकपुर में उनकी जो एनआई है वो फिलहाल है। अचानक एक खबर लगती है भारतीय सैनिकों को कि एक नई राइफल लाया जा रहा है जिसका नाम इनफील्ड है। उस इनफील्ड राइफल का जो गोली है, जिसको इनफील्ड बुलेट कहा जा रहा है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। और जब ये बात फैली तो फिर अंग्रेजी सेना में मूलतः भारतीय सैनिकों की अगर बात करें तो वो अधिकांश तौर पर हिंदू और मुसलमान सैनिक हैं। हिंदू और मुसलमान सैनिक इस कारतूस को लेकर आप कह सकते हैं घबराए हैं, डरे हैं। धर्म को लेकर घबराए और डरे हैं क्योंकि उनका धर्म नष्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस बंदूक की गोली का जो प्रयोग किया जाएगा वो ये कि पहले इसके ऊपरी कवर को, जिसे हम लोग रैपिंग कह सकते हैं, उसको दांत से काटा जाएगा। गन पाउडर यानी कि इस बंदूक का जो बारूद है उसे बंदूक में भरा जाएगा और फिर उसके बाद गोली चलाई जाएगी, लेकिन दांत से काटा जाएगा। तो हिंदू धर्म का व्यक्ति जिसको ये पता है कि इसमें तो गाय यानी गौ माता का चर्बी प्रयोग किया जा रहा है, और इस्लाम के लोगों को पता है कि इसमें सूअर, नरक का जो दरवाज़ा है, बड़ा पवित्र जानवर, उसका चर्बी है, कैसे दांत का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जब बातें फैली तो जानते ही हैं, कानाफूसी बातें आपस में बड़ा गलत है और ये है वो है, हो रहा है। बैरकपुर के कैंटोनमेंट में भी हो रहा है। सैनिक आपस में इकट्ठा होते हैं तो इसको बात करते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ बातें करते हैं। इन सारी बातों से एक नौजवान सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे, वो बड़ा प्रभावित है। उसे लगता है कि नहीं, समय आ गया है कि अंग्रेजों को अब सबक सिखाया जाए। फैसला लिया और फैसला लेते लेते जो डेट आ गई है वो है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च के दिन मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी से, अपने कैंटोनमेंट यानी अपने कैंप से बाहर निकलते हैं। बंदूक और तलवार उनके पास में है, जिसके बदौलत वो सैनिकों को विद्रोह करने के लिए ललकारते हैं कि आगे बढ़ो, और ऐसा मतलब ये अत्याचारी हैं और अनाचारी हैं, और ये शोर मचता है। सैनिक बाहर आ गए हैं, जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो भी बाहर आ गए हैं, जो मंगल पांडे को डांटते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो, ऐसा क्या है वैसा क्या है। मंगल पांडे अपनी बात रखते हैं और अचानक आग, मतलब होता नहीं, गुस्से की आग में आग बबूला हो चुके मंगल पांडे अपना तैश खो बैठते हैं और उनकी ओर बढ़ रहे एक अंग्रेज सैनिक, जिसको सार्जेंट एक रैंक हुआ करती थी, तो सार्जेंट रैंक का जो उनका अधिकारी है, जिसको ह्यूसन के नाम से जाना जाता है, उस पर फायर झोंक देते हैं। ह्यूसन घायल हो जाता है, गिर जाता है, मरता नहीं है, गिर जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट बॉब है जो आगे बढ़ता है मंगल पांडे को, तुम ये क्या कर रहे हो और ऐसा करो वैसा करो, और बाकी सैनिकों को वो कहता है इसको पकड़ो। फिलहाल कोई सैनिक न तो मंगल पांडे की बातों को सुनकर आगे बढ़ रहा है समर्थन में, न तो बॉब के आदेश को मानकर आगे बढ़ रहा है। मंगल पांडे के हाथ में बंदूक है, तलवार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल अब लेफ्टिनेंट बॉब को गोली मार दी गई है, वो मर गए हैं। मंगल पांडे बार बार अपने सैनिकों का आह्वान कर रहे हैं, साथियों का आह्वान कर रहे हैं, आगे बढ़ो और ऐसा करो वैसा करो, समय आ गया है।
कोई आगे नहीं बढ़ा। अचानक एक सैनिक आगे बढ़ता है, पीछे से मंगल पांडे को पकड़ लेता है और अब उनको कायदे से पकड़ लिया गया। अब जब मंगल पांडे पकड़ लिए गए तो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को उनको देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनको फांसी की सजा यानी मृत्युदंड की सजा दे दिया जाता है। 19 जुलाई के जो महत्वपूर्ण घटना है जिससे संबंधित चर्चा मैंने आपके साथ किया, उम्मीद करता हूँ ये चर्चा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो मैं रोज सुबह 8:45 पर आपसे साझा करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का साथ और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।